बागेश्वर में कोरोना वायरस से बचाव के जन जागरूकता अभियान चलाने के साथ ही आज रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा स्थापना दिवस मनाया गया। इस दौरान रेड क्रॉस के सचिव आलोक पांडे ने कहा कि उनके द्वारा रेड क्रॉस सोसाइटी के 100 वर्ष पूरे करने के अवसर पर सामूहिक यज्ञ करवाया गया है। उन्होंने कहा कि कोरोना को लेकर घबराने की आवश्यकता नहीं है। लोगों को रेड क्रॉस के द्वारा पंपलेट दिए जा रहे हैं और इसे लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। वहीं प्रशिक्षक भुवन चौबे ने कहा कि लोगों को जागरूक रहने के साथ ही संक्रमण से बचने के लिए अपनी साफ सफाई का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि गाइडलाइंस का विशेष ध्यान दें। इसके साथ ही वहां मौजूद अन्य कार्यकर्ताओं ने यज्ञ का महत्व स्पष्ट करते हुए कहा कि घरों में साफ सफाई रखने के साथ ही लोगों को जागरूक करने का प्रयास करें। आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 उत्तराखंड। मैं हूं लता। आज हम बात कर रहे हैं कोरोना वायरस की। कोरोना वायरस को लेकर पूरे देश भर में जागरूकता फैलाई जा रही है, जिसमें एक महत्वपूर्ण योगदान है हमारी रेड क्रॉस सोसाइटी का, जिसके मेंबर आज हमारे साथ हैं और आइए उनसे जानते हैं कि वो कोरोना वायरस को लेकर क्या क्या जन जागरूकताएँ फैला रहे हैं। हमारे साथ हैं आलोक पांडे जी, वो रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव भी हैं, और उनसे जानते हैं कि क्या क्या अभी तक उनने कार्यक्रम कोरोना को लेकर रेड क्रॉस के माध्यम से किए हुए हैं। कोरोना वायरस जो एक महामारी के रूप में पूरे विश्व में फैला हुआ है, वो भारत में भी अपनी दस्तक क्योंकि दे चुका है। तो भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी जो है, जितनी भी हमारी गाइडलाइंस जो सरकार के माध्यम से हैं, स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से और इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी और इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से है, उन सभी का व्यापक जन जागरूकता अभियान हम लोग लगातार चला रहे हैं। हमारे जनपद में जो 3 हमारे ब्लॉक्स हैं, उनमें लगातार हमारे माध्यम से जन जागरूकता अभियान हमारे स्वयंसेवी चला रहे हैं। इसमें महत्वपूर्ण बातें ये हैं कि अभी जो ये समय चल रहा है, थोड़ा सा इसमें थोड़ा एहतियात ज़्यादा बरतने की आवश्यकता है। आप सभी लोग से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग बाहर अगर जाना है किसी विशेष कार्य में तभी जाएं, अन्यथा अपने घरों में ही रहें। साथ के साथ हाथों को आप लगातार समय समय पर धोते रहें। जैसा कि बहुत सारे लोग जैसे कंप्यूटर पे काम करते हैं, बहुत सारी ऐसी मशीनरी पे काम करते हैं, आप बाइक्स वगैरह को लगातार टच करते हैं, तो जब आप उसको प्रयोग कर लेते हैं तो उसके बाद भी हाथ धोने की आवश्यकता है। आज हमारे यहाँ पर बागेश्वर में एक यज्ञ भी हुआ था, तो उससे पूर्व में भी हमने पहले हैंड वॉश करवाया है, और बाद में जब वो कार्यक्रम हुआ है उसके बाद भी हैंड वॉश का यहाँ पर कार्यक्रम चला है। तो स्वच्छता सबसे महत्वपूर्ण इसमें है। साथ के साथ ये भी बताना हम चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि जो वृद्ध लोग हैं और जो बच्चे हैं, उनको ये संक्रमण ज़्यादा प्रभावित करेगा ऐसा बताया जा रहा है, तो इसलिए उनको ज़्यादा एहतियात बरतने की आवश्यकता है। साथ के साथ जो गाइडलाइंस है उसके आधार पे हम ये भी कहना चाहते हैं कि 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। अगर कोई ऐसा लगता है आपको कि संक्रमित व्यक्ति है तो उससे दूर रहें और मास्क का प्रयोग करें, और अपने माध्यम से जो भी आप सुविधाएं लोगों तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि रेड क्रॉस सोसाइटी मानवता के लिए कार्य करती है और हमारे को आज 100 साल भी पूर्ण हो रहे हैं। तो इसलिए हम सभी से ये आह्वान करेंगे कि मानवता के कार्य के लिए आप सभी लोग आगे आएँ, कालाबाजारी ना हो, सभी लोग साथ में मिलें और इस कोरोना से लड़ने के लिए हम सभी आकर के मिल कर के कार्य करें। जैसा कि आप जानते हैं रेड क्रॉस को 100 साल पूरे हो रहे हैं, तो इसके उपलक्ष्य में आप क्या जन जागरूकता कार्यक्रम, क्या आपकी रणनीति है आज की? जैसा कि आप ये बैनर में भी देख रहे होंगे कि हमारा मुख्य काम मानवता के लिए कार्य करना है। जो बीमारियां होती हैं बड़ी बड़ी, उसके रोकथाम के लिए, उसके जन जागरूकता के लिए हम कार्य करते हैं। इससे बड़ा क्या कार्य हो सकता है कि आज कोरोना जैसी महामारी आई हुई है और इसके लिए हम जन जागरूकता फैलाएं और कोशिश करें कि हमारे बागेश्वर में कम से कम हम आप सभी लोगों के सहयोग से, पूरी जनता के सहयोग से हम इस कोरोना वायरस को बागेश्वर में एंट्री ना करने दें और अपने लोगों को इतना जागरूक करें। तो उसी जागरूकता कार्यक्रम को हम ये 100 साल पूर्ण होने पे हम उसको और सशक्त और बृहत तरीके से, क्योंकि हमारी जिलाध्यक्ष महोदय, जिलाधिकारी बागेश्वर के माध्यम से भी हमको निर्देशित किया गया है, हम बहुत ही बृहत कार्यक्रम चलाने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम जो हमारा यहाँ पर यज्ञ हो रहा था उसमें भी कई लोग प्रतिभाग कर रहे थे, इसीलिए हम लोग इस सूचना के आधार पर आए ताकि वो गाइडलाइंस को यहाँ पर भी फॉलो कराया जा सके और जो कोरोना वायरस की जो प्रॉब्लम है उससे हम बच सकें। जैसा कि कोरोना वायरस को लेकर हमारा उत्तराखंड राज्य और हमारा जिला प्रशासन बागेश्वर भी काफ़ी सतर्क है, और उसी के साथ साथ हमारी रेड क्रॉस सोसाइटी जनपद बागेश्वर के सभी मेंबर, सभी हमारे वॉलंटियर्स जहाँ भी हैं वो कोरोना वायरस को लेकर बहुत ज़्यादा संवेदनशील है, और जगह जगह पर लोगों को ये बताया जा रहा है कि आपको जहाँ भी आप जाएं तो लगभग एक दूसरे व्यक्ति के बीच में 1 मीटर की दूरी रखें। खांसते समय आपको अपनी कोहनी का इस्तेमाल करना है,
क्योंकि कोहनी का इस्तेमाल जब हम करते हैं तो कि कोहनी हमारा कहीं पर भी टच नहीं होती है, वो हमारे शरीर के आसपास ही टच होगी। अगर हाथ में अगर हम खांसते हैं तो हाथ हमारा कहीं दूसरी जगह टच हो सकता है, तो ये सावधानी हमको बरतनी है और घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। सभी जो भी गाइडलाइन है, 50 से अधिक लोग एक जगह पर इकट्ठा ना हो और दूरी हम बनाए रखें। हाथ हर बार हमको कोई भी चीज़ छूने से पहले, चाहे हम कोई रेलिंग पकड़ते हैं, चाहे कोई बर्तन पकड़ते हैं, कोई सामान हम लेके आते हैं, तो हमको हाथ को जो धोने का जो हमारा तरीका है कि कैसे हमने दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ना है, उसके बाद पीछे से रगड़ना है, अंगूठे को रब करना है, उंगलियों के टिप्स को रब करना है और इस तरीके से पूरे हाथ को हैंड वॉश और अल्कोहल युक्त हैंड वॉश से हमको उनको साफ़ करना है, जिससे कि हम जो है कोरोना वायरस को अपने समाज में घुसने न दें और यही रोकथाम जो है उस कोरोना वायरस को हम लोग की चुनौती को जो हम इससे लड़ सकते हैं और सावधानी बरतने में ही हमारी सब लोगों की भलाई है, जो कोरोना वायरस हम तक नहीं पहुंच पाएगा। अगर आप क्या सुझाव देना चाहेंगे जनता को? पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, आपका आभार कि आपने इस विषय पर वार्ता की। वास्तव में कोरोना एक ऐसा विषय बन चुका है जो न दिखाई देता है न सुनाई देता है, सिर्फ उससे लोगों की मौतें हो रही हैं। लेकिन इसमें भयभीत होने की कोई ऐसी बात नहीं। मैं ये कहना चाहूँगा, आज भी यहाँ पर हवन यज्ञ किया गया और रेड क्रॉस सोसाइटी के भी 100 वर्ष पूर्ण हो रहे, तो इसके लिए वे सभी जनमानस को बधाई। लेकिन कोरोना जैसा वायरल जो हमारे हिंदू धर्म में वैदिक परंपराएं हैं, गांव घरों में भी हम अपने आसपास धुआं लगाते थे और कभी कभी घर में हवन करते थे, तो उन हवन में कौन सी सामग्री हम जलाते थे? तो साल में कभी ऐसा भी हवन हम करते थे जिनमें हरे पत्तों का हवन होता था, जैसे चंदन हो गया, बहेड़ा हो गया, पारिजात हो गया, कपूर धूप हो गई, आम की लकड़ी होगी और समी की लकड़ी जिसे खेजड़ी कहते हैं, जिसे पर्यावरण आंदोलन भी चला था। तो इन लकड़ियों के और इनके पत्तियों को जलाने से जो हमारे आसपास के जीवाणु होते हैं हम स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। तो आजकल अगर कोरोना का भय हो तो उसी उद्देश्य से यहाँ पर थोड़ा जो हवन किया गया तो हरे पत्तियों का हवन किया गया, ताकि वातावरण और प्योर बने और हमारे जो हम सांस ले रहे हैं हमारे को साफ हवा मिल सके। थैंक यू। आज यहाँ हनुमान मंदिर परिसर पर जो विश्वव्यापी कोरोना महामारी चल रही है उसके रोकथाम के लिए एक यज्ञ यहाँ पर किया गया है, जिसमें हमारे रेड क्रॉस सोसाइटी के 100 वर्ष पूरे होने पर रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से, हमारे पतंजलि की ओर से, आर्य समाज की ओर से और जिला बार एसोसिएशन की ओर से और जोना अखाड़े की ओर से यह सामूहिक यज्ञ प्रारंभ किया गया। और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारे विश्व में जो महामारी फैल रही है उसमें हमें सबसे पहले अगर हम शाकाहार को बढ़ावा दें और प्रतिदिन यज्ञ करें तो हम किसी भी महामारी का सामना कर सकते हैं।